अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.6 की कंटिन्यूशन में सेकंड लेक्चर है हमारा। हमने पहले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर 4 किए थे। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तरीकाकार वही है कि ए, बी, सी और डी की वैल्यूज दी हुई होंगी रेशो की, तो उसको पहले लेट करेंगे के मुताबिक और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम डायरेक्ट चलते हैं पार्ट नंबर 5 पर। स्लाइड ऑन कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 ये आपकी स्क्रीन पे आ गया कि P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी रेशो P इंटू सी प्लस डी रेशो क्यू डी इज इक्वल टू ए रेशो सी। तो सबसे पहले वही, क्योंकि के मेथड से हम कर रहे हैं, लेट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। सो ए ओवर बी इज इक्वल टू के एंड ए इज इक्वल टू बी के। सिमिलरली सी ओवर डी इज इक्वल टू के, तो यहाँ से प्रोडक्ट लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो सी इज इक्वल टू डी के आ जाएगा। नाउ जो चीज़ गिवन है रेशो, उसको हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये पहले गिवन रेशो आ गई, अब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। सो P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय P इंटू सी प्लस डी रेशो हाँ जी रेशो, यहाँ पे यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है, ये प्लस का साइन आना है यहाँ पे। ये प्लस का साइन था जो रेशो का साइन बन गया है, यहाँ पे ये प्लस का साइन है। ठीक हो गया। सो P इंटू ए प्लस बी प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाई P इंटू सी प्लस डी प्लस क्यू डी। ये ऊपर भी यहाँ पे प्लस का साइन था, ये यहाँ पे रेशो का साइन बना हुआ है, इसको भी ठीक कर देता हूँ। चल ठीक हो गया। अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे बी के और जहाँ जहाँ सी है वहाँ पे डी के पुट कर देते हैं। सो P इंटू बी के प्लस बी प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय P इंटू सी की जगह आ जाएगा डी के प्लस डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू ए की जगह आ गया बी के और सी की जगह आ गया डी के। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से के और ऊपर नीचे सेम है, तो इसको हम कटिंग में निकाल देंगे। यहाँ 1 आ जाएगा और इसको भी हमने कटिंग में निकाल दिया, तो अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे आ गया बी ओवर डी। इसका तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि वहाँ पर भी बी और डी आते हैं। अब देखें, पहले हम पी को बी के से मल्टीप्लाई करेंगे और पी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी कॉमन ले लेंगे। तो दो तरीके हैं, तो मैं पहले डायरेक्टली बी कॉमन कर सकता हूँ, तो अंदर आ जाएगा, यानी ये जो इस पी है बी बाहर आ जाएगा और ये पी इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो देखें, पहले P और इसमें से मैंने B कॉमन कर लिया ब्रैकेट वाली टर्म में से। तो जब B बाहर आ गया तो अंदर आ जाएगा K प्लस 1 प्लस क्यू बी। इसी तरह नीचे वाले में से भी P D कॉमन कर लिया, क्योंकि P तो पहले बाहर था और हमने यहाँ से D कॉमन कर लिया। डी के प्लस डी में से D कॉमन कर लिया, तो जब D कॉमन कर लिया तो अंदर आ जाएगा K प्लस 1। ठीक हो गया। अब हमारे सामने ये आपके कुछ सिचुएशन आ गई। अब हम अगेन न्यूमरेटर में देखें, ये है पी बी इंटू के प्लस 1 और प्लस क्यू बी, इसमें से b कॉमन कर लेंगे और डिनोमिनेटर में से पी डी इंटू के प्लस 1 प्लस क्यू डी है, तो इसमें से d कॉमन कर लेते हैं। तो b कॉमन कर लिया तो अंदर आ जाएगा पी के प्लस क्यू, पी के प्लस पी प्लस क्यू। क्योंकि जब आपने यहाँ से b बाहर निकाल दिया, कॉमन कर लिया, तो देखें अब ये p जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो p को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी के प्लस P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P आ जाएगा। मैं जरा पॉइंटर चेंज कर लूँ ताकि आपको जरा अच्छा समझ आए। ये देखें, जब यहाँ पे P B इंटू के प्लस 1, जब हमने इसमें से B बाहर निकाल लिया तो ये वाला P इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जगह P के प्लस P टाइम्स 1 इज इक्वल टू P, और प्लस यहाँ से B बाहर निकल गया और ये अंदर आ जाएगा Q। इसी तरह डिनोमिनेटर में देखें, जब हम यहाँ से D कॉमन कर लेंगे तो अंदर P के प्लस P आ जाएगा और प्लस यहाँ से D कॉमन कर लेंगे तो प्लस Q आ जाएगा। अब देखें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में P के प्लस P प्लस Q ऊपर भी है और P के प्लस P प्लस Q नीचे भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो चीज़ सेम होती है उसको हम हमेशा कट कर देते हैं। चलो, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी देखें। अब देखें दोनों तरफ क्या बच गया हमारे पास, बी डी इज इक्वल टू बी डी, हैंस प्रूव हो गया कि जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, इसमें के नहीं आया, लेकिन हमने इसको किया के की मदद से, लिहाजा यहाँ पे भी हमने के मेथड यूज किया। पार्ट नंबर 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशियो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। अगेन सबसे पहले लिखेंगे लेट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी विच इज इक्वल टू के। सो ए ओवर बी इज इक्वल टू के विच मीन दैट ए इज इक्वल टू बी के, एंड सी ओवर डी के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के विच मीन दैट सी इज इक्वल टू डी के। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशियो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। अब अगेन क्योंकि एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, इधर भी एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, तो जब भी होल नंबर और फ्रैक्शन आ जाएं तब हमने हमेशा इसको ऊपर नीचे नहीं लिखना बल्कि साइन ऑफ डिवीजन से करना है। ये मैं टाइम एंड अगेन आपको बार बार बता चुका हूँ कि जब भी दो एक्सप्रेशन को हमने डिवाइड करना है उनमें से एक होल नंबर हो और दूसरी फ्रैक्शन की फॉर्म में या दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो आपने हमेशा साइन ऑफ डिवीजन यूज करना है, ऊपर नीचे नहीं लिखना। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और फिर साइन ऑफ डिवीजन सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। ठीक हो गया। अब पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद के की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ए की जगह बी के और सी की जगह डी के। ठीक है, तो अभी देखें इसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करेंगे और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज आ गया, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ऊपर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ए प्लस बी ओवर ए क्यूब आ गया इज इक्वल टू सिमिलरली सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एज इट इज आ गया, और ये साइन ऑफ डिवीजन की जगह साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ गया और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, सी प्लस डी ऊपर आ गया और सी क्यूब नीचे आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें अगर कोई चीज़ कटिंग में निकल रही तो निकाल दें, लेकिन कोई भी चीज़ कट नहीं हो रही तो लिहाजा अब हम ए की जगह बी के और सी की जगह डी के की वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो जब हम ए की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, क्योंकि ये ए स्क्वायर था, प्लस बी स्क्वायर एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी है तो ए की जगह आ जाएगा बी के प्लस बी, और नीचे आ गया ए क्यूब था तो इसकी जगह बी क्यूब और के क्यूब आ गया, इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया तो सी स्क्वायर की जगह आ जाएगा डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाइड बाय सी की जगह आ गया डी के प्लस डी एज इट इज आ गया, और सी क्यूब की जगह आ गया डी क्यूब और के क्यूब। ठीक हो गया। अब यहां से देखें अगर मैं इसमें से बी स्क्वायर कॉमन करूं और ये जो ऊपर वाला प्रोडक्ट है बी के प्लस बी, इसमें से बी कॉमन करूंगा तो जब ये बी स्क्वायर और ये बी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बी क्यूब। लेकिन अगर आप चाहें तो इसका पहले कॉमन कर लें, इसका अलग कॉमन कर लें, फिर बाद में प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, तो ये देखिए पहले मैंने इस वाले हिस्से में से बी स्क्वायर को कॉमन कर लिया तो अंदर आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स, अब इसमें से बी कॉमन कर लिया, अंदर आ जाएगा के प्लस 1 और नीचे आ गया बी क्यूब के क्यूब एज इट इज आ गया। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे देखें डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन कर लिया तो अंदर आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब डी के प्लस डी में से डी कॉमन कर लिया, अंदर आ गया के प्लस 1 ओवर डी क्यूब के क्यूब। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये बी स्क्वायर है और ये बी है, इसका तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बी क्यूब बन जाएगा, तो नीचे भी बी क्यूब है तो हम इसको कटिंग में निकाल देते हैं, क्योंकि जब ऊपर नीचे सेम टर्म्स होती हैं तो हम उसको कैलकुलेट से कटिंग कर देते हैं। ये देखें ये बी क्यूब हो गया। अब ऊपर देखें ये बी, एक ये बी था और एक ये बी स्क्वायर था, क्योंकि जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब है ये कैंसिल हो गए, इसकी जगह 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड पे देखें ये डी स्क्वायर है और ये डी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी क्यूब बन जाएगा, और इधर नीचे भी डी क्यूब मौजूद था लिहाजा इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 1 आ। अब देखें जो आंसर बच गया वो हमारा
इन द फॉर्म ऑफ के आ जाएगा, यानी के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1, यानी ये वाला के स्क्वायर प्लस 1, ये के स्क्वायर प्लस 1 ये बच गया, मल्टीप्लाइड बाय के प्लस 1 ये बच गया, और नीचे आ गया के क्यूब। इसी तरह यहाँ पे भी देखें राइट हैंड साइड पे के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये वाला के क्यूब। अब देखें दोनों साइड का आंसर सेम आ गया। सो हैंस प्रूव्ड बोथ लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल। पार्ट नंबर 7 लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अगेन ये जो आखिरी 3-4 सवाल हैं ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन नेचर के हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में ही आते हैं। a ओवर a माइनस बी रेशो a प्लस बी ओवर बी इज इक्वल टू c ओवर c माइनस डी रेशो c प्लस डी ओवर डी। स्टार्ट वैसे लेंगे, लेट a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू k, सो a ओवर b इज इक्वल टू k, देन a इज इक्वल टू bk एंड c ओवर d इज इक्वल टू k, सो c इज इक्वल टू dk। नाउ अब जो चीज़ प्रूव करनी है वो लिख लेते हैं, a ओवर a माइनस बी रेशो a प्लस बी ओवर बी, क्योंकि हमने इसको ऊपर नीचे लिखना है क्योंकि दोनों फ्रैक्शन है, साइन ऑफ डिवीजन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको अब अंडरस्टूड हो गया। क्योंकि जब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो क्या कहा कि साइन ऑफ डिवीजन यूज करना है और बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो मैं एक स्टेप लिखना भूल गया हूँ, लेकिन अब आप लोगों को इतने सवाल करवा दिए अंडरस्टूड है कि ये पहले मैंने ये लिखा एंटीसीडेंट एंड a ओवर a माइनस बी डिवाइडेड बाय करना था a प्लस बी ओवर बी, और बाद में फिर साइन ऑफ डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, जैसे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, सो b ओवर a प्लस बी आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड पे देखें c ओवर c माइनस डी आ गया, फिर जब इसको डिवाइड करना था तो वो आना था c प्लस डी ओवर डी, उसको साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया और इसका रेसिप्रोकल ले लिया, यानी d ओवर c प्लस डी। मैं यहाँ लिखना भूल गया, लेकिन आपने यहाँ पे वो स्टेप कर लेना ताकि गलती ना हो। अब देखें अगर कोई चीज़ कटिंग में निकल रही है तो निकाल दें, नहीं तो फिर a और b और c की जगह, यानी a की जगह bk और c की जगह dk की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये देखें ये a और b आ रहा है और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, लेकिन कटिंग नहीं हो रही, दोनों तक कोई नहीं होता, लिहाजा हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। तो अब a की जगह लिख देंगे bk ओवर a माइनस बी, a की जगह bk और माइनस बी, फिर मल्टीप्लाइड बाय b की जगह आ गया b एज इट इज आ गया, और a की जगह आ गया bk और ये प्लस b एज इट इज आ गया। सिमिलरली यहाँ पे c की जगह आ गया dk ओवर ये c की जगह आ गया dk माइनस d, और यहाँ पे d एज इट इज आ गया और c की जगह आ गया dk प्लस d। अब देखें कि यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, ये देखें ये bk और b को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर k, ठीक है। और नीचे यहाँ से देखें ये bk माइनस b, इसमें से b कॉमन होगा, और ये bk प्लस b इसमें से भी b कॉमन होगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे देखें तो ये d स्क्वायर और k हो जाएगा, इसमें से dk माइनस d में से d कॉमन करें और dk प्लस d में से भी d कॉमन कर लेते हैं। ये देखें ये bk ओवर यहाँ से b कॉमन कर लिया हमने, तो अंदर आ जाएगा k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय b एज इट इज आ गया, इसमें से फिर b कॉमन किया नीचे वाले, सो b इंटू के प्लस 1। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे देखें dk एज इट इज आ गया और dk माइनस d में से d कॉमन के अंदर आ गया k माइनस 1 टाइम्स ये d एज इट इज आ गया और dk प्लस d में से d कॉमन कर लिया, अंदर आ गया k प्लस 1। अब यहाँ पे आप कटिंग कर सकते हैं, जो चीज़ आपको ऊपर नीचे सेम नजर आ रही है उसको कटिंग में निकाल देते हैं। ये देखें जी ये b और ये b आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो चीज़ सेम होती है उसको हम कटिंग में निकाल के इसकी जगह 1 लिख देते हैं। ये रूल आपको पता लग गया। इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो इसका तो इन दोनों को भी हम कटिंग में निकाल देंगे। राइट हैंड साइड पे आ जाएं, यहाँ पे ये वाला d इस d से कैंसिल हो गया, उसकी जगह 1 आ गया, और ये वाला d जो है ये भी कैंसिल हो गया, और ये नीचे वाला d भी कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारे पास क्या बच गया राइट हैंड साइड पे,
अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास बच गया ऊपर के और नीचे आ गया k माइनस 1। इसी तरह यहाँ पे आ गया 1 ओवर k प्लस 1। राइट हैंड साइड पे आ जाए k ओवर k माइनस 1 इंटू 1 ओवर k प्लस 1। वैसे तो दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, लेकिन क्योंकि नीचे फार्मूला बन रहा है लिहाजा इसको स्क्वीज करके लिख देंगे, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो k को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा k और नीचे फार्मूला बन रहा है k स्क्वेयर माइनस 1। सो k ओवर k स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू k ओवर k स्क्वेयर माइनस 1 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई हैं, लिहाजा प्रूव हो गया। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, लेकिन आज की वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म करेंगे क्योंकि मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, उसमें 6-7 पार्ट थे, इसलिए उसको मैंने 2 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट किया ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए और एक एक सवाल को हमने एक एक स्टेप के साथ समझ के कर लिया। अब इंशाल्लाह जो तीसरा वीडियो लेक्चर होगा उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं, मेरे ख्याल 3 पार्ट्स हैं, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो इंशाल्लाह वो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन एंड पे एक दफ़ा फिर आपको याद करा दूँ कि अगर जो लोग रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दे दें, मैं आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करूँगा। अगर कोई सजेशन है तो वो भी दें, मैं उस पर अमल करूँगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल